दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले यह पृथ्वी का चित्र देखिए। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग, जिसे स्थलमंडल कहते हैं, एक ही टुकड़ा नहीं है। यह कई बड़ी और छोटी प्लेटों में बंटा हुआ है। ये प्लेटें लगातार बहुत धीरे धीरे चलती रहती हैं, लगभग हमारे नाखून जितनी गति से हर साल आगे बढ़ती हैं। अब सवाल है कि ये चलती क्यों हैं? पृथ्वी के अंदर मेंटल का तापमान बहुत अधिक होता है। इस गर्मी के कारण मेंटल में संवहन धाराएं बनती हैं। इन्हें ऐसे समझिए जैसे उबलते पानी में पानी ऊपर नीचे घूमता है। यही धाराएं ऊपर मौजूद प्लेटों को धक्का देती हैं और उनकी गति का कारण बनती हैं। अब नीचे दिए गए 3 चित्र सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है अभिसारी सीमा। यहां 2 प्लेटें आमने सामने आती हैं। टकराने से बहुत अधिक दबाव बनता है और ऊंचे पर्वत बनते हैं। अगर एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाए तो भूकंप और ज्वालामुखी भी बन सकते हैं। हिमालय इसी प्रक्रिया का परिणाम है। दूसरा है अपसारी सीमा। इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। इनके बीच से गर्म मैग्मा बाहर निकलता है और ठंडा होकर नई भूमि या नया समुद्री तल बनाता है। इसलिए पृथ्वी की सतह लगातार नई बनती रहती है। तीसरा है परिवर्त सीमा। इसमें प्लेटें न तो टकराती हैं और न ही अलग होती हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ रगड़ते हुए गुजरती हैं। इस रगड़ से ऊर्जा जमा होती रहती है और जब अचानक निकलती है तब तेज भूकंप आता है। नीचे दिए गए नक्शे में दुनिया की प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें दिखाई गई हैं, जैसे भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और प्रशांत प्लेट। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो याद रखने की आसान ट्रिक है, टकराए पर्वत बने, अलग हो नई सतह बने, रगड़े भूकंप आए। यही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हमें समझाता है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि आज भी लगातार बदल रही है। इसलिए दुनिया में भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी घटनाएं होती रहती हैं। अगर आपको भूगोल को आसान भाषा में सीखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल लव जियो जीके को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।